चलिए, जय हिंद। क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक हम लोग पढ़ेंगे आज। इस लेसन या इस पाठ से कम मान के चलिएगा 5 से 6 नंबर का एग्जाम में आता है। बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर यानी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक एमसीक्यू में पूछता है, 4 नंबर का इस टाइप का पूछता है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आते हैं। एल्केन, एल्किन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। एग्जाम में जो है लगातार 16 से लेकर के 25 तक लगातार आता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे बच्चे इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे, हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक इसमें है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे बोलते हैं। ठीक है, या किसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधुओं द्वारा क्या हो, संतुष्ट हो या बंधुए हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो है, ये एमसीक्यू में पूछता है। एमसीक्यू में पूछ देगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये भी एक ऑप्शन रहेगा, जिसे याद रहेगा वो लगा देगा। समझ गए ना, तो एमसीक्यू में 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। देखिएगा विद्या में दिया भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है इसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 क्या होता है, CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या है, फिर से बोलिए, याद रहना चाहिए। एल्केन का किसका है ये, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। समझ में आया, सारे लोग बोलेंगे एक साथ जब भी ऐसा हो तो होता है। इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहा जाता है। यानी इस श्रेणी के यौगिकों को क्या कहा जाता है, एल्केन पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी इस श्रेणी के हैं, कहने का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन हो, और CnH2n+2 के जितने श्रेणी के यौगिक होते हैं उन्हें हम एल्केन अथवा पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन दे देगा कि पैराफिन किसे कहते हैं। आप नया नाम है ना पैराफिन, पैराफिन किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा तो हाइड्रोकार्बन दे देगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे देगा, या तो एल्केन दे देगा। तो जो पढ़ा रहेगा ये जानेगा कि तीनों एक ही है, एल्केन पैराफिन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन तीनों एक ही है। समझ गए ना, ये अलग नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं और पैराफिन भी कहते हैं। समझ गए ना, अब आ गया ये देखिए ये जो है ये कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। क्या करते हैं, यह प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। कैसे, आगे देखिए। मेथेन, मेथेन का क्या होता है सूत्र, CH4। क्या होता है, CH4। ठीक है, उसी तरह एथेन का C2H6। अब देखिएगा मेथेन का हमको स्ट्रक्चर बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे C। क्या लिखेंगे, C। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। जैसे वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधु द्वारा क्या होती हैं, ये। ठीक है, यानी एल्केन में या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हमेशा जो कार्बन और हाइड्रोजन बंधा रहेगा वो क्या बना रहेगा, सिंगल बॉन्ड में बना रहेगा। किसमें, सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, एकल बंध रहेगा या सिंगल बॉन्ड रहेगा, इस तरह से। सिंगल बॉन्ड का मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, यही होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो उनके बीच में क्या बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। समझ जाइएगा क्या है वो, एल्केन है। क्या है, एल्केन है। दे देगा इस तरह से, एमसीक्यू में दे देगा, सिंगल बॉन्ड वाला भी दे देगा, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी दे देगा, और इनमें से कोई नहीं दे देगा, पूछ देगा इसमें एल्केन कौन है। अब पढ़े रहेंगे तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, लगा देंगे। ठीक, समझ गए ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे देखिए आप इस मेथेन है ना, तो मेथेन को हम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर
4 हाइड्रोकार्बन है। देखिए हो गया। अब सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है ना। इसी को क्या हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। ठीक है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। क्या मारेंगे इसको, एकदम याद कर लीजिएगा, मेथेन से लेके डेकेन तक एकदम याद होना चाहिए। आईपीएससी नेम लिखने में आपको बहुत आसान होगा। इसी तरह हमको और स्ट्रक्चर बनाना है आगे। एथेन का मान लीजिए बनाना है, तो एथेन का क्या हो जाएगा, सी 2 कार्बन है ना, है कि नहीं है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं, जल्दी बनाइए, तो तुरंत बनाइए, वीडियो रोक के तुरंत बनाइए इसको। कैसे क्या करेंगे इसको, कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, जल्दी करिए, जल्दी फास्ट। हाँ सही है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए ठीक है, इसका देखिए सिंगल बॉन्ड सब में रहेगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बोला हूँ आप खुद बनाइए। सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा भी आप अलग नहीं सोचेंगे, सेम इसी तरह बनाना है। सब में सिंगल बॉन्ड लगा देना, एथेन हो गया। समझ गए कि नहीं। इसी तरह आगे मान लीजिए एथेन, हम मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन का बनाना है अगर, तो याद रखिएगा प्रोपेन का कैसे बनेगा, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड, नीचे सिंगल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड, नीचे सिंगल बॉन्ड, ऐसे फिर इधर सिंगल बॉन्ड और इधर। आप क्या करिए, हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। कितना हाइड्रोजन है, 8, तो गिन लीजिए 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ये हमारा एल्केन है, यानी कि मेथेन से लेके डेकेन तक आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये सारे क्या है, क्या है ये, एल्केन है। क्या है, एल्केन, क्या है, एल्केन है। नाम मतलब भूलिएगा मत, ठीक है, ये एल्केन है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिसके बीच में हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, उसका सामान्य सूत्र क्या हो, CnH2n+2 हो, ठीक है, वो क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, एग्जाम में 4 नंबर का भी मैं बता दे रहा हूँ, 3 से 4 नंबर एकदम आएगा। बोर्ड के जो आपको देखना है विद्या में क्वेश्चन, तो देख लीजिए लगातार आया होगा। इसलिए इसको आप लोग एकदम बढ़िया से इसका स्ट्रक्चर आप लोग पूरा बना लीजिए, बैठे बैठे बनाइए फटाक से तो पूरा। चलिए याद करिए आप लोग भाई इसको, पहले क्या है, मेथेन है, एथेन है, बोलिए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। फिर से बोलिए, मेथेन, एथेन, डेकेन। एक लोग खड़ा हो जाइए, बोलिए अनामिका, आप खड़े हो जाइए, बोलिए, अब वीडियो में आ गई आप। चलिए बोलिए। हाँ ठीक है, बैठ जाएंगे। देखिए याद 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 होना चाहिए, ठीक है। एल्केन का पूरा नाम इतने मतलब 10 एल्केन होते हैं, कितने होते हैं, 10 एल्केन। और आपको हम फार्मूला में सबका मान निकालने के लिए बताया हूँ, कैसे निकालेंगे। एक बार मैं और इसको समझा दे रहा हूँ, कैसे निकल जाएगा सबका, अगर हमको निकालना रहेगा वैल्यू, तो हम बोले हैं आपको, सबसे पहले यहाँ सूत्र है, सूत्र रखिएगा, CnH2n+2, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, पहला निकालना है, मेथेन का निकालना है। तो पहला है, तो यहाँ पे हम n का मान क्या रखेंगे, n का मान हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1। अब देखिए C है, n की जगह पे क्या जाएगा, 1, ठीक, H2, और यहाँ पे n का मान 1 रखे हैं तो 1। अब प्लस में 2 है तो प्लस क्या हो जाएगा, 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, C, उसके बाद H, 2 1 जा 2, और 2 2 में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4। 2 1 जा 2, और 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4, ये क्या हो जाएगा, मेथेन हमारा। इसी तरह आगे निकालेंगे अगर, तो निकालना चाहेंगे, मान लीजिए हमको निकालना है एथेन का, क्या निकालना है, एथेन का निकालना है, तो इसका भी हम इसी तरह फॉर्मूला लिख लेंगे, CnH2n+2। यहाँ पे n का मान आप क्या रखेंगे, 2।
तो सी और यहाँ पे एन का मान 2 हो जाएगा, H2 × एन का मान 2 और प्लस 2, तो C2। अब देखिए H 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, एथेन होगा, क्या होगा, एथेन होगा, याद रखिए भूलिए मत, ठीक है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, सातवां क्या है, हाँ, ऑक्टेन, नॉनेन, उसके बाद डेक्टेन, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लेंगे, ठीक, भूलेंगे नहीं ना, याद रखिएगा आप लोग, इसी तरह सारा पूरे एल्केन का स्ट्रक्चर आप 10 बना लीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए, इसके बाद हम पढ़ाए हैं अभी, नेक्स्ट है, इसके पहले क्या पढ़ाए हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन के बारे में बताया है, इसके बारे में बताया है, एल्केन के बारे में बताया। अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए क्या है, कैसे है, इसको हम जानेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकताओं का क्या होता है, बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं, और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं के आपस में द्विबंध या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, बनाना पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके, इसे छोड़ करके, सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जाम्पल में उदाहरण में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए है, इसको हम एथिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथिलीन। आप देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं है ना, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। जब डबल बॉन्ड मिले, जब ट्रिपल बॉन्ड मिले, तो समझ जाइएगा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया, आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए उसके आगे जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ओलिफिन, क्या है, पहला भाग ओलिफिन या एल्कीन, क्या है, एल्कीन, ठीक है। अब इसको हम देखें क्या है ये एल्कीन, इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड या डी बॉन्ड होता है, ये एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक। इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n है, क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, ठीक ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र। जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन आदि, ये सब क्या है, एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दूसरा है हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एसिटिलीन या एल्काइन, ठीक है, एसिटिलीन या एल्काइन। इसमें पहला पार्ट क्या है, ओलिफिन या एल्कीन, ठीक है। अब देखिए एसिटिलीन या एल्काइन, इनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध होता है, ये एस्टिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है, क्या है, ये एस्टिलीन, ये एथिलीन के होते हैं और ये एसिटिलीन के होते हैं, ठीक है, श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2 होता है, क्या होता है, CnH2n -2 होता है, ठीक। इनका सामान्य सूत्र ये है, तीनों कहाँ है, देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका एल्कीन, तो एल्कीन का CnH2n,
एल्काइन का CnH2n-, याद रहेगा। अब आगे देखिए, और संतृप्त यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं तथा यौगिकीय यौगिक बनाते हैं, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन आदि। ठीक है, जब भी आइन शब्द आए, क्या है, आइन, आइन याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, आइन अगर आए तो समझ जाइएगा वो क्या है, एल्काइन है। क्या है, किसी में पढ़ने पे अगर आए, क्या है, आइन, देखिए लास्ट में है ना आइन, तो समझ जाइएगा वो क्या है, एल्काइन है। ठीक, अगर लास्ट में कहीं पर इन आए, क्या आए, इन आए, तो समझ जाइएगा क्या है, एल्कीन। देखिए इन है ना, लास्ट में इन है ना यहाँ पे, तो समझ जाइएगा क्या है, एल्कीन है। अगर लास्ट में कहीं पर किसी भी में एन आए, क्या है, एन, तो समझ जाइएगा एल्केन है। लास्ट में एन आता है, क्या आता है, याद रहेगा, तीनों का ट्रिक है पहचानने का। अगर एल्केन रहेगा तो लास्ट में एन रहेगा, तो एल्केन हो जाएगा। ठीक, अगर एल्कीन रहेगा तो लास्ट में इन रहेगा, इन, देखिए हम इन मिल समय हेक्सिन, पेंटीन, इन मिल रहा है ना, तो समझिएगा एल्कीन है वो। ठीक, अगर एल्काइन रहेगा तो लास्ट में क्या रहेगा, आइन रहेगा, क्या रहेगा, आइन, आइन रहेगा तो समझिएगा क्या है, एल्काइन। तीनों हम पढ़ा चुके हैं आपको बेहतर तरीका से, एकदम कोशिश करिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में पूरा अच्छे से करके आए, पूरा पूरा मार्क्स लेके आए, बेहतर करें, बोर्ड के एग्जाम को आप सफल बनाएं। आप लोग मेहनत करिए, हम आशा करते हैं आप लोग के साथ हम रहेंगे हमेशा।